जय हिंद। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जो नई परीक्षा तिथि घोषित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, आप इसे न्यूज़ वगैरह में आप देखेंगे तो आपको ज़रूर अनुभव होगा कि अभी 3 जून को एक कैलेंडर जारी किया गया था यूपीपीएससी के द्वारा। तो यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ के लिए एक तिथि निर्धारित करी थी कि यहाँ तक जो है यूपीपीएससी का जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है होने के लिए संभावित है। लेकिन नई परीक्षा तिथि भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है और उस तिथि से पहले आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम इसके बारे में ही आज सब कुछ बात करने वाले हैं कि कितना % संभावना है और किस तिथि को यह होने की जो है ज़्यादा चांस है और कब हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ के लिए तो आप खाली मत बैठिए। आप जो है आरओ एआरओ के लिए लगातार अपने प्रयास, मेहनत, समय को देते रहिए इस परीक्षा को, ताकि आपका सब कुछ लेवल बना रहे और आपको एग्ज़ाम में केवल एग्ज़ाम में देना रहे। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ करके बस अगर तिथि के चक्कर में पड़े रहे कि तिथि मतलब निर्धारित की जाएगी तभी मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ूंगा, तब समझिए कि आपको समस्या होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं कि क्या तिथि वगैरह भी यहाँ पे शामिल किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो कमीशन है यूपीएससी प्रयागराज में, और इसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि कैलेंडर में शामिल किए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, जैसे आपने दिए होंगे एग्ज़ाम अपर निजी सचिव का, इसका शॉर्ट हैंड जो है इसी यानी 28 जून को ही कराने के लिए पूरी तरीके से ये जो है प्रतिबद्ध है और यहाँ पे दिया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे हैं। लेकिन अगर आप इसी कड़ी में इसी में आप देखेंगे कि कहाँ पे हमारा समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम और इसके प्रारंभिक परीक्षा की तिथि दी गई है, तो यहाँ आप देखेंगे 17वें नंबर पर, यानी लास्ट में देखेंगे तो यह जो है लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक समीक्षा अधिकारी और 2023 की परीक्षा कब, तो 22/12/2024 को, यानी दिसंबर में, वो भी लास्ट दिसंबर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि पूरा लगभग कि 8-10 महीने जो है प्रारंभिक परीक्षा जो निरस्त हो गई, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने समय के बाद यह परीक्षा हो रहा, मतलब कि होने का तिथि दिया गया है। तो आप समझिए कि इतना जो डेट आगे बढ़ाया गया है यह बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम संभावित है। समझिए क्यों ऐसा है। ठीक है, 1 मिनट देखिए ऐसा क्यों है, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, बहुत ही शिद्दत से इसे समझिएगा। आपने देखा कि रेलवे में आपने देखा कि हर एक जितने वैकेंसी आई थी उनके पदों में बढ़ोतरी देखी गई। मतलब कि एएलपी का पद आया हुआ था जो कि 5000 प्लस था, वह बढ़ के 18000 हो गया। कितना हो गया? 18000 हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, जो टेक्नीशियन की आई थी इसी रेलवे में ही आरआरबी के तहत, वह भी कितना हो गया? वह भी जो है 9000 के आसपास था, लेकिन अब बढ़ के वह 30000 के आसपास जाने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सरकारें देखी, सरकारों में कोई जो है पूर्ण बहुमत से आया नहीं, तो मिली जुली सरकार है। और भाजपा को जो सरकार में बन के आई है, सरकार लेके, उन्होंने देखा कि हमें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी उनके एग्ज़ाम वगैरह हैं उनको सही तरीके से और समय से कराने के लिए वह तत्पर और प्रतिबद्ध होती दिख रही है। और उसमें जितने भी मतलब वैकेंसी है बढ़ोतरी करने का भी उसमें प्रयास कर रही है। तो पहली बात बता दें कि समीक्षा अधिकारी में आपके जो वैकेंसी है वह भी बढ़ने के लिए यहाँ पे आसार देखे जा रहे हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो तिथि है ना, यह तो रहने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पहले ही एग्ज़ाम होगा, गारंटी दे रहे हैं और लिख के दे रहे हैं। देखिए, और एग्ज़ाम जो है इस तिथि के पहले ही होगा। ठीक है, और इसी और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि जो
हमारी सरकार है इसके पास कर्मचारी नहीं है। सोचिए कि एक एक साल लेट करके चलेंगे तो इसमें तो कई सारे और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उनके स्थान पर आएगा कौन। और जो भर्ती प्रक्रिया है इतनी लेट की जा रही है, तो यूपीएससी या जो है बहुत ज़्यादा, या जो यूपीपीएससी है इतना ज़्यादा लेट तरफी नहीं करती है, समय से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा करके उसको भर्ती को पूरा कराने का काम करती है। आपने देखा ही होगा। तो ये जो संभावित तिथि है यह नहीं रहने वाली है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं सर। तो तिथि क्या होने वाली है, क्या तिथि इसके लिए बन सकती है और ज़्यादा संभावना किसके लिए है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे आरक्षित दी गई है, यानी 21/7/2024 को पूरा खाली है, इस दिन एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अगला देखिए आरक्षित है किसके लिए, तो 6/8/2024 यानी मंगलवार को, ठीक है। यह दो तिथि क्या है, बिल्कुल क्या है, खाली है, इस तिथि को एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो परीक्षाएं हैं पहली बार 2 पाली में हुई थी और इस बार जो है 2 पाली के जगह पे एक ही पाली में कराए जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, ताकि एक ही दिन में परीक्षा को जो है कंप्लीट करा लिया जाए। और लेकिन सबको जो है जितने भी लोग हैं सबको परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। देखिए ये दोनों जो है जो डेट हैं अगस्त और अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर में, ये बड़े ही मतलब महत्वपूर्ण तिथि हैं। यह तिथि आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे भी आरक्षित तिथि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आरक्षित तिथि है, कब, तो 8 और 15/12। देखिए इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे अगर लाया भी जाता है तो कोई उतना मतलब नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमें ज़्यादा और ज़्यादा जो है संभावना है और लोगों ने इसे ज़्यादा प्रेफर किया है कि इस तिथि तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान है। देखिए इस तिथि को क्या होगा, कोई चीज़ दिख रहा है, कोई ऐसा मतलब पेपर है नहीं जो कि बाकी हो इस तिथि को कराने के लिए, तो कराया जाएगा इस तिथि को। तो इस तिथि को ज़्यादा संभावना बन रही है, सभी लोग बता रहे हैं कि ऐसा होने का ज़्यादा संभावना है। तो हमें और आपको क्या करना है कि देखिए इतनी बड़ा लंबा जो दिया है कि 4-5 महीने 6 महीने लगभग डेट समय मिल रहा है, तो हम उसको देखकर नहीं चलें, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है हम समय से अगर हो जाता है अगर नई तिथि पर, तो हम फिर वहाँ पे असफल होते दिखेंगे। इसलिए आपको तैयारी लगातार करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी भर्तियां आ रही हैं, आप उन्हें भी अप्लाई करिए अपने योग्यता के अनुसार, ठीक है। तो और तैयारी में लगातार लगे रहिए, ठीक है। तो जैसा कि अगर कोई और सूचना अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। और सूचना किस तिथि को अगर मिलती है, अगर कोई नई एग्ज़ाम डेट अगर फिक्स है या नया कोई कैलेंडर आता है, लेकिन बीच में ये भी लोग कह रहे थे कि बीच में नया कैलेंडर यानी संशोधित कैलेंडर यूपीएससी जारी करेगी। क्यों जारी करेगी, क्योंकि जो रिजल्ट आया था चुनाव का उसमें बड़ा ही उलटफेर हो गया और उसके कारण जो है यहाँ पे लाए जाने का बड़ा ही ज़्यादा मतलब प्रभाव देखा गया था बीच में, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो आने की संभावना है नई डेट यानी नया संशोधित अगर कैलेंडर आता है तो आपको इतना ज़्यादा समय समीक्षा अधिकारी में नहीं दिया जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए नया कैलेंडर जो है जारी होने की संभावना है, ठीक है। यह भी ना सोचिएगा कि संभावना नहीं है, तो हमें लगभग 90% संभावना है कि नया कैलेंडर संशोधित कैलेंडर जारी होगा, ठीक है। और जो परीक्षा तिथि हमें इस समय दी गई है इससे पहले ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का ज़्यादा इनका विचार रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि परीक्षा जो है इसी तिथि को होगी या नया कैलेंडर जारी करके इस तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा? आप ज़रूर इसे कमेंट में लिखिएगा और बताइए ताकि अन्य छात्रों को आपकी जानकारी लोगों को पहुँचे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद माय फ्रेंड। बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।